अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं ईद की नमाज़ अदा करने का तरीका। यानी कि ईद की नमाज़ किस तरीके से अदा की जाती है, उसकी नियत किस तरीके से की जाती है और कौन-कौन सी सूरतें उसके अंदर पढ़ी जाती हैं। यानी कि ईद की नमाज़ का पूरा तरीका आसानी के साथ में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ईद की नमाज़ के अंदर कुल 2 रकातें अदा की जाती हैं। यानी कि ईद की नमाज़ में कुल 2 रकातें होती हैं। इनकी नियत आप इस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ अल्लाह तबारक व तआला के लिए, पीछे इस इमाम के मुँह मेरे तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर ये कहने के बाद में आपकी नियत हो जाएगी। ईद की नमाज़ में इमाम के पीछे कहना ज़रूरी होता है, इसलिए कि ईद की जो नमाज़ होती है वो अकेले में अदा नहीं की जाती है बल्कि इमाम के पीछे ही अदा की जाती है। इसके बाद में आपकी नमाज़ स्टार्ट हो जाएगी। आप पहली रकात अदा करेंगे तो पहली रकात में सबसे पहले आप जो है सना पढ़ेंगे। सना कहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये वाली सूरत को। इसके बाद में इमाम जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएगा और अपने हाथों को छोड़ देगा। ये पहली तकबीर हो जाएगी। उसके बाद में इमाम दोबारा से अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथों को उठाएगा और उसके बाद में फिर से अपने हाथों को छोड़ देगा। ये जो है दूसरी तकबीर हो जाएगी। इसके बाद में फिर से इमाम जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएगा और उसके बाद में अपने हाथों को जो है नाफ के नीचे बांध लेगा। तो इस तरीके से ये तीसरी तकबीर हो जाएगी। यानी कि 2 बार कानों तक अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम हाथों को उठाएगा और नीचे छोड़ देगा और तीसरी वाली तकबीर के अंदर जब इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथों को उठाएगा, उसके बाद में हाथों को नहीं छोड़ेगा बल्कि नाफ के नीचे बांध लेगा। तो आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। इसके बाद में यानी कि तीसरी तकबीर के बाद में इमाम जो है आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कहने के बाद में अल्हम्दु शरीफ पढ़ेगा, यानी कि सूरह फातिहा पढ़ेगा। ठीक है, सूरह फातिहा और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में प्लस इमाम एक सूरत मिलाएगा। ठीक है, कुरान मजीद की जो भी है इमाम सूरत मिलाएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको शांत खड़े रहना है। इसके बाद में फिर क्या है, इमाम रुकू करेगा। ठीक है, इमाम रुकू करेगा और उसके बाद में 2 सजदे अदा करेगा। ठीक है, 2 सजदे अदा करेगा। तो इस तरीके से आपकी पहली रकात पूरी हो जाएगी। इसके बाद में आप खड़े होंगे दूसरी रकात के लिए। तो दूसरी रकात के इमाम जो है सबसे पहले सना तो नहीं पढ़ी जाती है, इसके अंदर इमाम सना नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो सना नहीं पढ़ेगा। उसके बाद में इमाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में जो है सूरह फातिहा पढ़ेगा। ठीक है, सूरह फातिहा पढ़ेगा और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में प्लस इमाम एक सूरत मिलाएगा। कुरान मजीद की जो भी सूरत इमाम चाहेगा वो इसके अंदर मिला लेगा। इसके बाद में इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथों को उठाएगा और फिर जो है छोड़ देगा। फिर उसके बाद में दोबारा जो है कानों तक अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को उठाएगा, फिर से छोड़ देगा। और उसके बाद में तीसरी मरतबा फिर से जो है इमाम साहब यानी कि अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथों को उठाएंगे और उसको फिर से छोड़ देंगे। फिर इसके बाद में इमाम साहब फिर से अल्लाहु अकबर कहेंगे, लेकिन यानी कि इसके अंदर तकबीर कही जाएगी, लेकिन इस वाली यानी कि जो चौथी तकबीर है इसके अंदर कानों तक हाथ नहीं उठाए जाएंगे बल्कि अल्लाहु अकबर कहते हुए डायरेक्ट इमाम साहब जो है रुकू के अंदर चले जाएंगे। फिर इसके बाद में रुकू अदा करेंगे, यानी कि रुकू करेंगे। ठीक है, और रुकू करने के बाद में फिर से इमाम जो है 2 सजदे अदा करेंगे और 2 सजदे अदा करने के बाद में फिर जो है इमाम साहब बैठ जाएंगे और उसके बाद में अत्तहियात शरीफ पढ़ेंगे और अत्तहियात शरीफ पढ़ने के बाद में जो है दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में फिर सलाम फेर देंगे। तो इस तरीके से आपकी ईद की नमाज जो है सही तरीके से अदा हो जाएगी। इसके अंदर आपको ख्याल रखना ये होगा कि आप जो है पहली वाली रकात के अंदर अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथों को उठाएंगे और उसके बाद में छोड़ देंगे। फिर इसी तरीके से दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथों को उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे और उसके बाद में तीसरी मरतबा जब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथों को उठाएंगे तो उसके बाद में आपको हाथ छोड़ने नहीं होंगे बल्कि जो है बांध लेने होंगे और उसके बाद में इमाम किरात करना स्टार्ट कर देगा। और दूसरी वाली रकात के अंदर आप जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथों को उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे और उसके बाद में दोबारा से उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे और उसके बाद में तीसरी मरतबा उठाएंगे, यानी कि हाथों को कानों तक उठाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। तो उसके बाद में फिर से छोड़ देंगे और उसके बाद में फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू के अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर एक फ़र्क ये भी होता है कि पहली वाली रकात के अंदर जो तकबीरें होती हैं वो किरात से पहले यानी कि
करी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं तकबीरें, और दूसरी वाली रकात के अंदर जो तकबीरें होती हैं वो किरात के बाद में अदा की जाती हैं। तो इस तरीके से आप जो है आसानी के साथ में ईद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।